राधे एवरीवन, मैं हूँ साक्षी और मैं गांव से 72 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज मैं सुबह 5 बजे उठते ही फ्रेश होकर ब्रश करके मैं बैठ गई अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट लगाने, जिसमें मैं लूसेंट करूँगी। और लूसेंट मैं सुबह में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा रहता है जो याद करना पड़ता है। तो सुबह का टाइम याद करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम माना जाता है। और मैं लूसेंट में इकोनॉमी पढ़ रही हूँ। करीब 2 घंटा लूसेंट करने के बाद मैं चली जाती हूँ बाहर मैं खेत में गई थी थोड़ा देर घूमने, और अभी अभी सरसों, पालक, तोरी, गोभी सब खेत में लगा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना गोभी तोड़ के मम्मी के लिए ले जाया जाए, वो भी खुश हो जाएंगी। जाके देखा तो मम्मा आग जला के बैठी थी, तो मैंने भी फटाफट मौके का फ़ायदा उठाया और खुद को गर्म किया। देन मैं आ गई अपने स्टडी रूम में। मैं करने वाली हूँ करंट अफेयर, और ये जो अभी मैं करंट अफेयर करूँगी ये मेरे बैकलॉग्स है जो मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि इन दिनों मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। आप में से बहुत लोग पूछते हैं मैं करंट अफेयर कहाँ से करती हूँ, तो मैं स्टडी IQ से मोस्ट ऑफ द टाइम करती हूँ, और कभी कभी मैं दृष्टि IAS से भी कर लेती हूँ। फिलहाल तो KGS बैच में भी करंट अफेयर करवा रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा करंट अफेयर ख़त्म हो गया। तो मेरे फेस पे खुशी देख रहे हो। उसके बाद मम्मा चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी बाबू खाना खा लो। फिर मैंने खाना खाया और स्टार्ट किया अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट। देखो घर पे रह के पढ़ने का एक फ़ायदा तो है, मम्मा खाना टाइम पे दे देती हैं कि खा लो। वैसे मैं बाहर रह के पढ़ती तो अच्छा खाना भी नहीं मिलता और कोई पूछने वाला भी नहीं होता। खैर, चीज़ का अपना फ़ायदा और नुकसान है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ KGS बैच से हिस्ट्री की क्लासेस, और पता है 2-3 पेज मुझे पीछे छोड़ना पड़ा क्योंकि ऑनलाइन बैच में KGS में एक प्रॉब्लम है, सर्वर हमेशा डाउन हो जाता है, जिस वजह से काफ़ी बैकलॉग्स भी लग जाते हैं। और एक तो दिमाग इतना ख़राब होता है यार, इतना गुस्सा आता है मुझे। KGS बैच का नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना तो वन ऑफ द बेस्ट बैच हो जाएगा KGS बैच। मतलब टीचर A क्लास है, सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। देखो ये क्लास भी 4500 का मिल रहा है। बहुत बच्चा जो बोल रहे हैं ना दृष्टि भाई, दृष्टि का प्राइस पता कर लो, 45,000 है। अब तुम 45,000 और 4500 का अंतर देख रहे हो, लेकिन देखो तुमको मटेरियल में कोई कमी नहीं मिलेगी, तुम ले सकते हो बैच। तो वही मेरा क्लास हो गया। मैंने मौर्य संपदा पढ़ा, उसके बाद मम्मा मेरे पुलाव लेके मैंने वो खाया। दैन मैंने स्टार्ट किया अपना 4th स्टडी स्लॉट, जिसमें मैं करूँगी घटना चक्र। ये PYQ की बुक है, मैंने लगभग 1.5-2 महीना पहले ख़रीदा था, लेकिन मैंने कर नहीं रही थी। तो आज मैंने सोचा चलो PYQ स्टार्ट करते। सच बताओ तो मुझे PYQ करने में बहुत डर लगता है, अंदर से नंबर नहीं आया, ये वो बहुत कुछ हो जाता है। हम इंसान की एक खूबी है, हम अपनी गलती जान के चिड़चिड़ा जाते हैं, एकदम गुस्सा आ जाता है। तो शायद ये भी हो सकता है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी गलती पकड़ी जाए और मैं समझूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे और मेहनत करना है। और मैंने 8 मंथ का BPSC स्ट्रेटजी बनाया है। मैंने सोचा तुम लोगों को इस वीडियो में स्ट्रेटजी शेयर करूँ, लेकिन फिर मुझे लगा वीडियो लंबी हो जाएगी और पता नहीं तुम लोग इंटरेस्टेड हो के नहीं होगे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। खैर, बात करते करते देखो मैंने PYQ भी सॉल्व कर ली, और आउट ऑफ 23 मुझे आया है 18। नॉट गुड बट नॉट बैड, ठीक है, ओके ओके। फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स वाला मिल्क पिया क्योंकि बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और पता मेरा तो हाथ पर पूरा सुन्न हो चुका है। फिर भी मैंने टोपी लगाया नहीं है, क्योंकि मतलब मैं टोपी लगाती हूँ तो मुझे लगता है भाई साहब मेरा कान मतलब सीटी बजने लगता है अगर थोड़ा सा बात में बोलूँ। खैर, मैंने घटा चक्कर कर लिया है। अब बारी है NCERT करने की, क्योंकि मैंने आपको अपना वीकली वाला बुक दिखाया था ना, हाँ ये वाला वीकली प्लानर, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही करती हूँ, ज़्यादा अपना खोपड़ा नहीं लगाती हूँ मैं। तो हाँ, मैंने PYQ कर ली। अब बारी है एक आंसर राइटिंग की और करंट अफेयर ना मैं रात में करती हूँ, आराम से करूँगी मैं। तो भी मैं आंसर राइटिंग कर लेती हूँ। आंसर राइटिंग मेरा हाथ बहुत ख़राब है, बिल्कुल नहीं जमा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। राइटिंग करने से पहले मैंने सोचा NCERT निपटा दूँ, क्योंकि NCERT पढ़ना मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगता है, तो पहले मैं वो करूँगी। और मैं यहाँ पे क्लास 6 की NCERT पढ़ रही, जो मैंने मौर्य एम्पायर पढ़ा था। तो क्लास 6 की NCERT का चैप्टर नंबर जो 5 है, वहाँ पे मौर्य संपदा और मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, प्रिसाइज तरीके से बताया गया है। तो मैंने सोचा मैं वो पढ़ लूँ। और हाँ, तुम लोग बताना तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, तुमने NCERT करा कि नहीं करा। देखो ये मत सोचो टाइम बहुत कम है, अब नहीं होगा, मैं लेट हूँ। देखो NCERT तुम्हें करना ही पड़ेगा, जैसे घर का नींव बनाना पड़ता है वैसे ही NCERT नींव है, तो बना लेना। सारा टास्क मेरा कंप्लीट हो गया, बस आंसर राइटिंग बचा था, वो मैं कल करूँगी, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठ गई और ऑलरेडी 12 बज चुका है।